रिकॉर्डिंग ऑन होगी ना, तो अगर कुछ बच्चे लेफ्ट हो जाते हैं तो क्लास को रिज्वाइन करेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं, ये रिवीजन क्लास है। ओके ओके, ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन है ना को एक्सपेंड करने वाले हैं। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, याद करिए, फ्रैक्शन ही हम लोग पढ़ रहे थे, और हम लोग आज इसको और एक्सपेंड करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? यस ओके बच्चों, ठीक है। यस सर। यस, मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो हियर यू कैन सी one question and you have to answer in the poll section. Okay, so please go in the poll section. बच्चों, पोल ऑन हो चुका है। आप लोग पोल में है ना आंसर कर सकते हो। यस, टोटल 9 बच्चों का है ना 11। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं सो रही है। सर बाकी नहीं आ रही। बाकी लोग कंफर्म करिएगा। बाकी लोग सर हो रही है। अच्छा, तो जिस भी बच्चे को अगर नहीं हो रही है तो क्लास को आप रीज्वाइन करिए। ठीक है, जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है आप क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करिए। ओके, ठीक है। काजल, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, सर स्क्रीन शो भी हो रही है और हमने कर भी दिया। लेकिन अब स्क्रीन शो हो रही है ना? यस सर। सर ठीक ठीक। ओके, तो टोटल में 20 बच्चों का करेक्ट आंसर है, किसी का गलत नहीं है। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से रिजल्ट को आप लोग बनाए रखिएगा, इसी तरीके से स्कोर को आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। कुल मिलाकर के 21 बच्चों का करेक्ट है ना, और किसी का गलत नहीं है। बाकी बच्चे भी बताइए, ठीक है। ओके, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। तो देखो बेटा, क्या पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि 5/1/3 है ना जो है, वह किस टाइप का फ्रैक्शन है ना। तो आप सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि ए वाला पार्ट करेक्ट होगा। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Okay, here is another question and you have to answer the type of the given fraction. Okay, तो मैं पोल को बंद कर देता हूँ and I am turning on the chat section. So please go in the chat section and answer. पोल Yes बेटा, एक सेकेंड। पोल ऑन हो चुका है ना बच्चों? पोल ऑन हो चुका है। सारे बच्चे जाइए, इसका आंसर करिए। कर दिया सर। हाँ, मैं स्कोर बता देता हूँ है ना आप लोगों को। सर हो गया। ओके, तो टोटल में 9 बच्चों का करेक्ट आंसर है ना। बच्चों, टोटल में 14 बच्चों का करेक्ट आंसर है। इस समय ये 15 हो गया, 16 हो गया। गुड गुड। ठीक है, 16 बच्चों का। अच्छा, 18 हो गया क्या? हाँ, 18 हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
18 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर करिए, है ना, बाकी लोग कुछ आंसर करिए। ओके, लास्ट के 10 सेकेंड्स, लास्ट के 10 seconds. After that, I will delete poll section. Okay, now I'm deleting poll section, and you can now answer in the chat section. So please go in the chat section and answer. Okay. तो देखो यह एक है ना, यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके पीछे का लॉजिक मैं समझा देता हूँ एक बारी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है और देखो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो ज्यादा है ना, और जो डिनोमिनेटर है वो लेस है, कम है ना, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now you can see, now you can see a flow chart, you know, a flow chart of fraction. यह फ्लो चार्ट है क्या? तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बांटा गया है ना, किसको? फ्रैक्शन को, और यहाँ पे इनके एग्जांपल्स लिखे गए हैं। बेटा इसको आगे मैं कंटिन्यू करूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को कन्वर्जन, है ना, कन्वर्जन सीखना होगा। हियर यू कैन सी ए क्वेश्चन, 15/4 को बेटा कन्वर्ट करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो? यू हैव टू कन्वर्ट दिस 15/4 इन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं एक बार इसका, है ना, मेथड समझा देता हूँ कि आखिर करते कैसे हैं। देखो जब भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको पहले डिवाइड करते हैं। देखो 15 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट 4 3 12। ओके, 15 में से 12 भी जाता है, कितना आता है? 3 आता है। तो देखो यहाँ पे ये कोसेंट है ना, तो 15/4 को आप लिखोगे कोसेंट, कोसेंट की वैल्यू कितनी है? 4, सॉरी 3 है, 3 है। रिमाइंडर की वैल्यू बेटा कितनी है? 3 है, और लास्ट में लिखते हैं, है ना, लास्ट में लिखते हैं डिवाइडेड। ओके, आगे कंटिन्यू करें। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे चीजें बताई गई हैं, कोसेंट होता है ना, फ्रैक्शन होता है, एंड सो ऑन। चलो एक और सवाल देता हूँ मैं आप सभी को। देखो ये 76/9 है, इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए आप सारे बच्चे इसको चेंज करके बताइए, सारे बच्चे इसको कन्वर्ट करके मेरे को बताइए कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्लीज कन्वर्ट। ओके सर हो गया। ओके, तो आप अगर कर चुके हैं, ठीक है, अगर आप कर चुके हैं तो बेटा इसका आंसर करिए आप लोग चैट सेक्शन में। ओके, चैट सेक्शन में आंसर करिए। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी, हालांकि आप लोग का करेक्ट आंसर आया है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू डिवाइड 76/9। सो 9 7 जा, नहीं कम पड़ेगा ना, 9 8 जा 72। ओके, 72, 76 में से 72 को माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट 4। तो सबसे पहले कोसेंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, एंड देन 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 76/9 का, है ना, 76/9 का जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म बनेगा वो बनेगा 8/4/9। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे माइक बंद कीजिए, सारे बच्चे माइक बंद कीजिए। ओके,
उत्कर्ष के नाम से जो भी बच्चा है प्लीज आप माइक को बंद रखिए, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ओके तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है 2 1/8 को आपको विषम भिन्न, इसका मतलब होता है ना। अच्छा स्क्रीन नहीं सो रही है बच्चों, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। अच्छा Yes, sir. जिसको भी ये नहीं शो हो रही थी है ना, आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए बेटा। ओके तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1/8, तो 8 का मल्टीप्लाई करना होता है 2 में, तो 8 2 का कितना होता है 16 एंड 16 को है ना ऐड करना होता है इस 1 से, तो कितना हो जाएगा 17। 17/8 आपका फाइनल आंसर होगा। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नाउ इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। करना क्या है, इसको भी बेटा कन्वर्ट करना है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। प्लीज कन्वर्ट इट। Here you have to convert this mixed fraction into a improper fraction. So what will be your answer? Okay, so most of the students are saying sir 26/7 will be the correct answer. Okay, 26/7 will be the correct answer. So let me check once. 7 3 जा 21 एंड 21 में आपको ऐड करना पड़ेगा 5, तो 21 एंड 5 कितना होता है 26, तो 26/7 आपका फाइनल आंसर होगा। बस करेक्ट आंसर है बच्चा, है ना, करेक्ट आंसर है 26/7। जिस बच्चे का 26/7 आ रहा है सारे बच्चों का करेक्ट है। तो बच्चों क्या कुछ अब सवालों को आप पोल सेक्शन में सॉल्व करोगे? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कन्वर्ट करो बच्चा, कन्वर्ट करो। मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ so that you can answer in the poll section. ओके बच्चों, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है ना, पोल सेक्शन ऑन हो चुका है। चलो बहुत ही बढ़िया बेटा, पोल सेक्शन में क्वेश्चन देते ही टोटल की टोटल 23 बच्चों का आंसर करेक्ट आ चुका है ना। इतने कम समय में 23 बच्चों का आंसर करेक्ट है और किसी का गलत है ही नहीं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 0 बच्चों का गलत है, किसी का गलत है ही नहीं बच्चों। अच्छा ये संख्या बढ़ चुकी है, बहुत ही बढ़िया बेटा, 27 हो चुकी है, वेरी गुड, बहुत ही तेजी से इंक्रीज की है, बहुत ही लाजवाब। 28 हो चुकी है ना, 28 हो चुकी है, ठीक है 28 हो चुकी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों अब मैं इसको बंद कर देता हूँ पोल को, है ना बच्चों, पोल को बंद कर दिया जाए। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके चलो मैंने चैट ऑन कर दिया है, आप चैट में आंसर लिख सकते हो। देखो बच्चों यहाँ क्या करना था आपको, इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, 3 5 जा 15, 15 में इस वाले 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 16/3, यानी कि ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके बच्चों ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलिए 78/11 को आपको चेंज करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में।
तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 78/11 को आपको चेंज करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको कन्वर्ट करने का है ना प्रयास करिए, काफी इजीली हो जाएगा, काफी इजीली। सर हो गया। ओके, टोटल में अभी तक 24 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, 25 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका और 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, ओके 26 बच्चों का करेक्ट आंसर है, बाकी लोग भी आंसर बताएंगे। लास्ट के है ना, लास्ट के 10 सेकेंड्स है बच्चों आपके पास, लास्ट के 10 सेकेंड्स है, आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ओके बच्चों, नाउ मैं पोल को बंद कर देता हूँ। टोटल में 29 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट है। ओके, ये फाइनल रिजल्ट था। चलो अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। ठीक है, 78 को आप डिवाइड करिए 11 से, 11 से बन जा 77 और कैरी हाँ 1 होगा ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई क्या करोगे, देखो ध्यान से, 7 1/11। यस, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ए वाला पार्ट करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन सिखाने जा रहा हूँ आप सभी को। सारे बच्चे सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन करते कैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10/8। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ 10/8। कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि दोनों नंबर्स को कट कर दे। ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है। लेट सपोज इसको मैं कट कर देता हूँ 2 से, 2 5 जा 10 और इसको मैं कट कर देता हूँ 2 से, तो 2 4 जा 8। तो आपका फाइनल आंसर है ना, आपका फाइनल आंसर बनेगा 5/4। 5/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, तो 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बेटा इसी को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन करना, है ना, सिंप्लीफिकेशन करना। ओके चलो अब मैं इसको और आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है 15/20। तो आप ना क्या कर दो कि 5 से कट कर दो, तो 5 3 जा कितना होता है 15 एंड 5 4 जा कितना होता है 20। तो 3/4 आपका फाइनल आंसर बनेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है, 3/4 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दो, क्या आप लोग कर पाओगे? यस सर। सर ठीक है, ओके बेटा मैं आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ। चलिए ये रहा क्वेश्चन। हालांकि ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन मैंने दे दिया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप इसका आंसर करने का प्रयास करिए। थोड़ा सा यूनिक है अपने आप में। चैट सेक्शन में आंसर देना है। हाँ बिल्कुल, चैट सेक्शन में, अभी के लिए चैट में देना है। जब मैं पोल ऑन करूंगा तब चैट में नहीं देना होगा। ओके
तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 23/2 आएगा। ओके, अच्छा एक बच्ची बोल रही है 23/3 आएगा सर। ओके 23/3, 3/2। ओके, तो काफी मिला जुला क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। एक सीट, अच्छा हाँ ठीक है, अब जाके एक आंसर आने लगा एक टाइप का, वो है 23/3। ओके, इट मीन सारे लोग है, सारे लोग सहमत हैं। चलो मैं इसको सिखाता हूँ। देखो बच्चों, आपको इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है ना, इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? 2 2 जा कितना होता है 4 एंड 2 3 जा कितना होता है 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 7/2/3। मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा, अच्छा 7 3 जा 21, 21 उसका क्या नाम? तो कल मूवी देख रहे थे, उसका क्या नाम? ओके बेटा, तो 7 3 जा 21, 21 and 2 23/3। यस। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप सभी लोगों को पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन देता हूँ। सो बेसिकली यू हैव टू आंसर इन द पोल सेक्शन, सो प्लीज गो इन द पोल सेक्शन एंड आंसर इट। बेटा, इज द पोल विजिबल और नॉट? यस सर। ओके, सर हो गया। हो गया। सर हो बहुत गया। बढ़िया बेटा, हो गया सर। हो गया ओके सर। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो टोटल 28 है ना स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है, 29 स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, ठीक है, चलो तो बेटा मैंने पोल को बंद कर दिया है एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन, सो यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। प्लीज आंसर इन द चैट सेक्शन व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो द क्वेश्चन इज 30/25 को आपको सिंप्लीफाई करना था। सो आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, तो 6/5 आपका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों। 6/5 आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। या ओके सर। बच्चे, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी पार्ट। चलिए मैं इसको अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। 35 यस 35। ओके, तो आंसर का हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। सो द क्वेश्चन इज 8/12 को आपको सिंप्लीफाई करना है। आई एम टर्निंग ऑफ चैट सेक्शन एंड आई एम टर्निंग ऑन द पोल सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। सर हो गया।
Sir, I have done. सर जी हो गया। Sir, I have सर done. हो गया। अच्छा, इस तरीके से बार बार माइक मत ऑन करिए। अगर आपने कर दिया तो वेल एंड गुड है ना। नहीं किया है तो प्रयास। तो टोटल 22 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 23 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर। 24 हो चुका है ये संख्या, बहुत बढ़िया। ठीक है, 25 हो चुका। गुड, वेरी गुड। 25 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है ना। अच्छा बच्चों, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। Sir. Sir, keyboard Yes, problem. sir. पोल को बंद कर देता हूँ एंड चैट मैंने ऑन कर दिया। सो बेसिकली यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। तो आप इसको 4 से है ना डिवाइड करो। 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। सो द फाइनल आंसर विल बी 2/3 एंड डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Sir. चलो बच्चों, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सारे बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। ओके। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है, तो टोटल 24 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर आया है और 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर आया है, ठीक है। ट्वेंटी 24 स्टूडेंट का करेक्ट आंसर, 2 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए, है ना। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करिए बच्चों। Okay. Now I am deleting poll section and I am turning on the chat section. Now you can answer in the chat section, okay?
चलो क्वेश्चन क्या है, 3 5/10 को आपको सिंप्लीफाई करना था, तो सिंपली आप क्या करते ना, 5 एंड 5 2 10, आप इसको आराम से लिख सकते थे 3 1/2, मल्टीप्लाई करा दो, 3 2 6 एंड 6 में इस वाले 1 को ऐड करना होगा 7/2, यानी कि सी वाला आंसर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया। चलो अब मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा रेशनल नंबर्स के बारे में, तो प्लीज पुट अ हिंट अबाउट रेशनल नंबर्स। कि आप बट नो दैट डिवीजन क्लास एंड दैट्स व्हाई अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। यस सर। ओके, तो बच्चों मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर ये रेशनल नंबर्स कहते किसे हैं, आखिर रेशनल नंबर होते क्या हैं। सो दोज नंबर्स which can be represented in the form of p by 3. You can and it is a rational हाँ, condition क्या होनी चाहिए, condition ये है not equals to 0 and p and q will be element of p, सर आवाज यानी क्लियर p नहीं आ रही है अच्छे से, अभी भी नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज Sir, no, रही, sir. वॉइस नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही। नो सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो बच्चों, हेलो, अब मेरी आवाज आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। Yes, Thank you for sir. your patience and thank you. अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको ये सिखा रहा था रेशनल नंबर्स कहते हैं, सर आपकी तो स्क्रीन भी नंबर्स which can be represented। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। Sir, not visible. Okay, okay. Let me figure out. Let me figure out. Okay. दिख रही है। Yes, sir. मैंने आप सभी को बताया था कि स्लो नेटवर्क है ना, बारिश होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, sir. प्लीज इसको अभी के लिए। ओके बेटा। ओके, तो अभी मेरी आवाज क्लियर है? No, sir. No, sir. आपकी आवाज कट कट नो के आ सर। रही है।
बच्चों अभी चेक करो, अभी ठीक है या अभी प्रॉब्लम है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Sir. और स्क्रीन स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि P बाई Q जो हो रहा है ना, वो एक रेशनल नंबर है एंड एक क्या होती है, और अपने यहाँ पे देखते हैं P है वो दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है सर फिर से कट कट के आ रही सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम बहुत आ रही है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा अभी भी मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? है। अब क्लियर है। सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बारिश होने की वजह से ना, बारिश होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं समझ रहा हूँ ये चीज। चलो ठीक है, तो मैं ये आप सभी को समझा रहा था, है ना, मैं आप सभी को ये समझा रहा था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है बच्चों, याद रखिएगा, सारे बच्चे याद रखिएगा कि निगेटिव नंबर तो रेशनल नंबर होते ही होते हैं, है ना। साथ में जो ये जीरो होता है ना, वह भी एक रेशनल नंबर होता है। कैसे, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो जीरो आपने लिखा, तो आप जीरो को लिख सकते हो 0/3, आप लिख सकते हो 0/7, आप लिख सकते हो 0/8, है ना। तो ये एक तरीके का रेशनल नंबर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप आंसर बताना कि यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर क्या आप बात रिपीट कर सकते हो? यस बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर आप दोबारा रिपीट कर सकते हो? दोबारा क्वेश्चन। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली मैंने ये बोला था कि जो जीरो होता है ना, वह एक रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है, इसी को मैं सिखा रहा था। देखो, अगर आप जीरो को 0/3 लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो ही आएगा। आप जीरो को 0/12 लिख दो, तब भी जीरो ही आएगा। आप जीरो को 0/100 लिख दो, तब भी जीरो ही आएगा, है ना। इट मीन्स जीरो इज अ रेशनल नंबर। गॉट इट? यस सर। ओके, चलो। अच्छा एक बात और बच्चों, मान लो अगर लिखा हुआ है -7/3, तो क्या -7/3 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? यस सर। है ना। यस सर। यस सर। Yes. हाँ, एक और क्वेश्चन मुझे पूछना था। मान लो लिखा हुआ बेटा 9.1, तो क्या 9.1 एक रेशनल नंबर है या नहीं है? यस सर। यस सर। है ना। ये क्यों है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये क्यों है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो 9.1 को आप लिख सकते हो 91/10, क्योंकि ये डेसिमल हटाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, सो इट विल बिकम 91/10 एंड 91/10 इज अ रेशनल नंबर। बट बच्चों, अगर मान लो √2 लिखा हुआ है, तो क्या √2 एक रेशनल नंबर है बच्चों? No, sir. नो सर। बिल्कुल सही बात है ना। √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो प्लीज आप इसको केयरफुली डिस्टिंग्विश करिएगा कि √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट ऑल डेसिमल नंबर्स आर, है ना, रेशनल नंबर्स। हालांकि थोड़ा बड़े हो जाओगे तब और डिस्टिंग्विश किया जाएगा कि जो डेसिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे और Yes, ब्रॉड हो जाएगा इस टाइप, है ना। सर इस एक करके बार और थोड़ा सा रिपीट कर दो। सर वॉइस कट रही है। सर आपकी वॉइस ओके, नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा।
बच्चों मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ओके, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके, तो कुल मिलाकर के मैं देख पा रहा हूँ कि 19 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है। बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 20 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है एंड 4 बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्वेंटी वन बच्चों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके, चलो मैं पोल को अब बेटा बंद कर देता हूँ एंड आई एम टर्निंग ऑन द चैट सेक्शन, सो यू कैन आंसर इन द चैट सेक्शन। ओके, तो यहाँ से आप क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि आपको ये डिस्टिंग्विश करना था कि इनमें से कौन रेशनल नंबर नहीं है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -7/8। 5 है तो 5 को 5/1 लिखोगे, तो ये अभी एक रेशनल नंबर है। अभी को मैंने सिखाया था कि जो डेसिमल्स होते हैं वो एक तरीके से रेशनल नंबर होते हैं। 3.4 को आप लिख सकते हो 34/10, जो कि एक रेशनल नंबर है। एंड √7, तो √7 एक रेशनल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी डी पार्ट, है ना, योर आंसर विल बी डी पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। सो मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। Sir, poll on नहीं है. सर आवाज नहीं आ रही आप। बाकी लोग भी ट्राई करिए। टोटल 19 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है। -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब -3 तो अपने आप में इंटीजर है ही।
इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके, यस सर, यस सो सर। बच्चों मैं Yes, क्लास sir. वॉइस कट रही है। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्लास है वो ओवर हो चुकी है। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा, तो क्लास को आप है ना, क्लास को आप लीव करके अब जा सकते हो। ये क्लास ओवर हो चुकी है। और हाँ, किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए।